हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हैं आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई पे जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम सामने है तो अब क्या ही बताऊं, हर एक वीडियो में ही कहता हूं पढ़ाई में जुट जाइए क्योंकि वक्त अभी भी है। आप अच्छे तैयारी को और बेटर कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये हम लोग जो सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, इसमें हम लोग 2021 का जो मॉडल पेपर उसको देख रहे हैं। उसमें भी आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव सवाल है उसमें काफी महत्वपूर्ण सवाल है और आप लोग देखकर ही पता चल जाएगा। और इसमें से बहुत सारे ऐसे सवाल है जो आप लोग एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। तो एक भी सवाल मैं यही कहूंगा मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो सवाल एग्जाम में आए और अगर आप आए एग्जाम में और छोड़ दें तो फिर उससे बड़ा और दुख क्या होगा कि सर बताए थे फिर भी मैंने नहीं पढ़ा। तो इसलिए पढ़ लीजिए थोड़ा सा वक्त निकाल करके, ताकि एग्जाम में आए तब उस क्वेश्चन को सही सही जवाब दे पाएं, उसका आंसर आप टिक कर पाएं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2021 में हम लोग का मॉडल पेपर का 4 सेट जारी हुआ था। उसमें से गारंटीड है काफी सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइंस का 2 सेट कंप्लीट करा चुका हूँ, ये तीसरा सेट है और 1 सेट कंप्लीट करवा दूंगा। सोशल साइंस का भी 2 सेट कंप्लीट करवा दिया हूँ, मैथ का भी 2 सेट कंप्लीट करवा दिया हूँ। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन आप लोग को क्लास 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मिल जाएगा। मैं अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, उसमें हर एक वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिए, जो मैं न्यूली वीडियो उसमें ऐड कर रहा हूं, क्योंकि उसमें काफी महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए बिना लेट करते शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं, चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे आप लोग को अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे और एग्जाम की तैयारी में काफी ज्यादा मदद मिलेगा और आप अपनी तैयारी को और एक बेटर की राह की तरफ आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या है, क्या क्या सवाल है। सबसे पहला सवाल आप लोग का विद्युत चैप्टर से है कि यदि R1 तथा R2 प्रतिरोध पार्श्वबद्ध हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होता है। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? पार्श्वक्रम में जब कनेक्ट होता है, आप लोग जानते हैं कि जब पार्श्वक्रम में कनेक्ट होता है तो प्रतिरोध को इस तरीके से जोड़ा जाता है ना, इस तरीके से। तो इसमें समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसमें बताना है आप लोग को। तो देखिए, इस तरह का जब भी होता है तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था और ये आप लोग को प्रूफ भी करवाया था। और इसका समतुल्य का प्रतिरोध का प्रूफ दोस्तों जो व्यंजक है उसको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन श्रेणी क्रम से या संयोजन पार्श्वक्रम से एक क्वेश्चन फिक्स है 5 नंबर का। तो 5 नंबर चाहते हो तो अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा, मैंने मॉडल पेपर में बता दिया है। ठीक है, वैसे अलग से भी देखता हूं, वीडियो ला दूंगा। तो ये दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? R इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, क्योंकि 1 बाई R इक्वल टू हम लोग का होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, अब इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो R1 R2 हो जाएगा नीचे। ठीक है, और ऊपर में हो जाएगा R1 प्लस R2। क्योंकि ये 1 बाई R इक्वल टू आएगा, इसलिए R इक्वल टू हम लोग का उल्टा हो जाएगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखें? किसी भी बिंब का अगर हम लोग समान साइज का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखना चाहिए? तो दोस्तों हम लोग जब फोकस दूरी के दोगुने दूरी पर रखते हैं, ठीक है, आप लोग अवतल दर्पण का जो इमेज है वो याद कर लीजिएगा, वही चीज लगभग उत्तल लेंस में भी काम आता है। मतलब अवतल दर्पण और उत्तल लेंस लगभग सेम प्रकार का बनाता है, सेम कंडीशन रहता है दोनों में। ठीक है, कहां पर, जहां जैसे हम लोग अवतल दर्पण में केंद्र पर रखते हैं तो बनता है सेम साइज का, इसी प्रकार यहां पर क्या लेंस में क्या केंद्र मतलब क्या फोकस दूरी का डबल। तो यहां पर फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर हम लोग रखेंगे, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर तुम लोग का ये मिल जाएगा आंसर। ठीक है, सेम समान साइज का मिल जाएगा, तो फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर आप टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर CNG यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो है उसका प्रयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। हम लोग LPG का भी करते हैं, कोयला का भी करते हैं, बायोगैस का भी करते हैं, लेकिन ये जो CNG भाई साहब है इसका प्रयोग नहीं करते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? इससे पहले भी ये सवाल मैंने आप लोगों को बताया था, डेनमार्क जो है आप लोग का पवनों का देश कहा जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो आप लोग भली भांति जानते होंगे, श्रेणीक्रम। जी हाँ दोस्तों, श्रेणीक्रम ही वो संयोजन है जिसका उपयोग हम लोग घर में नहीं करते हैं। अब आप लोग पूछेगा सर क्यों नहीं करते हैं, क्या हम लोग को श्रेणीक्रम से दुश्मनी है क्या? अरे नहीं भैया, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन श्रेणीक्रम आप लोग जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है? R इक्वल टू हम लोग का होता है R1 प्लस R2। जितना प्रतिरोध आएगा सब इस सीरीज में जुड़ जाएगा और जो प्रतिरोध होगा समतुल्य प्रतिरोध काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। तो ऐसे में परिपथ का प्रतिरोध काफी ज्यादा होगा, जिससे बिजली की खपत काफी ज्यादा होगी और जिससे हमारा बिजली बिल काफी ज्यादा लगेगा। जब पैसे की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर पार्श्वक्रम का प्रयोग किया जाता है, उसमें प्रतिरोध कम होता है। और एक चीज है यहाँ पर कि श्रेणीक्रम में ऐसे ऐसे कनेक्ट होता है, मतलब अगर कहीं भी एक भी चीज खराब हो गया, ठीक है, तो आप लोग का बाकी यहाँ पर मान लीजिए ये चीज यहाँ पर कुछ खराबी आ गया तो बाकी चीज से आपका कनेक्शन कट जाएगा, मतलब वो भी काम नहीं करेगा। तो ये भी इसका फॉल्ट है। गेट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जितने सारे खट्टे फल होते हैं दोस्तों, चाहे आप संतरा ले लो, चाहे आप नींबू ले लो, चाहे आप जो भी ले लो, ठीक है, इसमें कौन सा खट्टे फलों में
यहाँ पर साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अब आप बोलेगा सर इमली में भी क्या साइट्रिक एसिड पाया जाता है? बिल्कुल नहीं, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, याद रखिएगा। बोले सर आप बोले थे खट्टे फलों में, तो खट्टे फल मतलब नींबू, संतरा, इस सब में दोस्तों, ठीक है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। सेव तो ऐसे खट्टे फल होते नहीं है, तो वही उसी प्रकार दोस्तों इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है। अब आप लोग एक चीज़ मुझे याद आ गया कि संतरे में बोले सर साइट्रिक एसिड पाया था तो खट्टा होता है, तो सब लोग बाजार में जाके पूछता क्यों कि सर संतरा जो है, पूछता है कि संतरा मीठा है ना। तो वही चीज़ हुआ, मैंने उस दिन संतरा लेने बाजार गया था, तो संतरा देने वाला बोल रहा है कि संतरा तो खट्टा होता है, मीठा कहाँ से होगा। लेकिन फिर भी हम लोग हमेशा सवाल पूछते हैं जाके ना कि संतरा खरीद रहे हैं, तो बोलते हैं संतरा मीठा होगा ना, तो वो कुछ और मिठास होता है, मतलब खट्टे में मीठापन का एहसास होता है उसमें, वही चीज़ है। तो वही बोल रहा था दुकानदार की संतरा तो खट्टा फल है, फिर सब लोग क्यों पूछता है कि वो मीठा है कि नहीं उसमें। तो आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा क्यों पूछते हैं। सच में संतरा एक खट्टा फल है, तो पूछते क्यों आप लोग मीठा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बिलियन का पीएच का मान 3 है तो वह क्या होगा, ठीक है। कोई बिलियन का पीएच मान दोस्तों 3 है तो क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि 7 से कम जब हो जाता है पीएच मान तो अम्लीय हो जाता है, और 7 से ज़्यादा हो जाता है तो क्षारीय हो जाता है, और 7 हो जाता है तो उदासीन मतलब न्यूट्रल रहता है। तो 7 से कम है भाई, मतलब क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और अगला सवाल है हम लोग का विरंजक चूर्ण का सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, काफ़ी बार पूछा गया है। CaOCl2 इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि विरंजक चूर्ण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन के 2 परमाणु क्या नहीं, O2। ऑक्सीजन के बाहर में 6, ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है कितना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 होता है। तो इसको हम लोग 2,8 के रूप में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, सॉरी 2,6 के रूप में, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन का जो बाहर में दोस्तों इलेक्ट्रॉन होता है कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर सब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको अब यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना पड़ता है, तो इससे एक शेयरिंग कर लेगा, इससे एक शेयरिंग कर लेगा, मतलब डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन में, अपना 2 इलेक्ट्रॉन साझा करता है अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि द्विआबंध। तो ऑप्शन और बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, याद रखिए बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। आप लोग उसका फिगर भी जानते होंगे, बहुत कोई नहीं जानते तो देख लीजिए, ये दोस्तों है बेंजीन का सूत्र, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल नहीं। आगे देखिए क्या है, दर्पण सूत्र होता है जबकि यू प्रतिबिंब की दूरी, अरे भैया सिंपल सा दर्पण सूत्र पूछा, क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, याद कर लीजिए, ये आप लोग का हो गया दर्पण सूत्र, ठीक है। एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेंस में सिर्फ प्लस हो जाएगा, जहां यू क्या होता है, जहां यू होता है दोस्तों बीम की दूरी, जहां भी होता है प्रतिबिंब की दूरी, और एफ मतलब फोकस दूरी। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, तो कार्बन के दोस्तों ये अपरूप है, क्या है, अपरूप, अपर रूप, ठीक है, जो बोलना है कार्बन के अपरूप है ये, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। एल्कीन का सामान्य सूत्र दोस्तों मैं बता दूं, यहां पर आप लोग एल्कीन और एल्काइन तीनों का सूत्र याद कर लीजिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में आता ही है आप लोग का, कभी एल्केन का पूछ देगा, तो कभी एल्कीन का पूछ दिया है, तो कभी एल्काइन का पूछेगा। तो एल्कीन का सूत्र होता है सिंपल सा CnH2n, ये एल्कीन का सूत्र होता है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यही एल्कीन का सूत्र होता है। एल्केन का होता है CnH2n+2 और एल्काइन का होता है CnH2n-2। वही हम लोग का अगला सवाल है, आवेश का ऐसा मात्रक होता है, आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, जी हाँ, आप लोग जो सोच रहे हैं बिल्कुल वही, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्टिव सवाल समाप्त होता है और फिल इन द ब्लैंक्स भी। नेक्स्ट हम लोग बायोलॉजी में आ जाते हैं। बायोलॉजी में पहला सवाल क्या पूछा है देख लीजिए, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर है, किस पर निर्भर है, तो याद कर लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण पर निर्भर करता है रंध्रों का खुलना और बंद होना। परागकोश में क्या होते हैं, तो परागकोश में दोस्तों परागकण होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो दोस्तों मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है, याद कर लीजिए मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है दोस्तों वो ईस्ट में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल 29 का बी हो गया। 30 नंबर पूछा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होता है 23 जोड़ा, कितना जोड़ा, 23 जोड़ा। बोलेगा सर पागल है क्या, आंसर तो है ही नहीं 23, तो मैंने ध्यान दीजिए मैंने 23 जोड़ा कहा है, एक जोड़ा में 2 होता है, तो 23 जोड़ा में कितना हो जाएगा, बिल्कुल 46 होता है जी, तो 46 को मारिए जी, यहाँ पर सही हो गया जी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एटीपी का पूरा नाम याद कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। एटीपी का पूरा नाम, आरएनए का पूरा नाम और डीएनए का पूरा नाम एग्जाम में आ सकता है, ये दोनों सवाल में कोई भी।
तो एटीपी का पूछा है, मैं बता दूं दोस्तों एटीपी का होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लिख लीजिए यहाँ पर आप लोग एडिनोसिन SINE एडिनोसिन और ट्राइफॉस्फेट। तो ट्राइफॉस्फेट कैसे लिखिएगा TRI ट्राई PHOS फॉस्फेट और PHATE ये होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फॉर्मूला फुल फॉर्म हो जाता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत में बायोगैस डैश नाम से प्रचलित है। तो बायोगैस कौन नाम से प्रचलित है? ठीक है, एक अंतिम सवाल मैंने आप लोगों से पूछा है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर देंगे, क्योंकि हर एक वीडियो में मैंने पूछता हूँ एक ना एक क्वेश्चन, क्योंकि देखता हूँ कितने सारे विद्यार्थी देखते हैं, आखिर जो विद्यार्थी पूरा देखते हैं वही आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी प्रकार मेहनत कीजिए और अपने मेहनत को बल पर एग्जाम में और अच्छा नंबर ले आएंगे, ये मेरा विश्वास है। इसी प्रकार से मेहनत करते जाइए, एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। मेरी सारी शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी के साथ है। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।